कल की आधे रिकॉर्डिंग करो वही नहीं है, थोड़ी सी हुई थी। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, nth टर्म है, nth टर्म एपी बोलते हैं, कोई भी टर्म निकालने को बोल देगा, कोई भी टर्म। मैंने आपको लिखा n के ऊपर एक th लिखा हुआ है, आपको बताया था ना, फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, 21st टर्म, इस वाले टर्म को क्या 21st टर्म में जो 21 नंबर है वो एपी का नंबर है, एपी की प्लेस है कि 21 जगह पे 21st जगह पे कौन सा नंबर है। आपका स्कूल का रोल नंबर क्या है? 21 ही है, 24। अच्छा, तो 24th बच्चा प्रभुल, तो 24 प्लेस है, वो n होता है। वो क्या होता है? n। समझ गए? वो रोल नंबर है, हमको रोल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। nth टर्म, टर्म अलग होती है, n अलग होता है। वो एपी का सिलेबस। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मान लो एक एपी में 5 टर्म है, तो 5 क्या हुआ? n। फोर्थ टर्म 4, n। n अलग होता है, n एक रोल नंबर है, n एक, और उसके ऊपर टर्म अलग है। हमको रोल नंबर की बात हो रही है, वो n है, और टर्म अलग है, ये दो अलग अलग बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एपी बनाते हैं 3 वाला टेबल, ठीक है, ये 300 तक गया। ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे n हुआ जी 4। n क्या हुआ? 4। किसका रोल नंबर कितना है? 4। ये चौथी जगह पे आ रही है, चौथी जगह पे, वो जगह को बोलते हैं n। और nth टर्म क्या हो गई? टर्म क्या है? 12। n है 4, 1 2 3 4, काउंटिंग क्या है? 4, लेकिन चौथी जगह पे बैठा कौन है? नंबर 12। तो उसको हम बोलते हैं A4, A4 बोलते हैं। तो अगर n4 है और ये फोर्थ टर्म है, तो क्या मैं इसको an कह सकता हूँ? समझ गए? तो nth टर्म ऑफ एपी को हम डिनोट करते हैं an से। और मैं आपको अब इसका फॉर्म, अच्छा ये कितने नंबर पे आ रही है, कितने नंबर पे, कितने प्लेस पे टर्म आती है, वो प्लेस को n बोलते हैं और an बोलते हैं उस टर्म को। अगर मैं an इसको मान लूं कि an क्या है, ये a क्या है? n। ये इसमें n बताओगे? 100 पे a 100 पे आ गई, ठीक है ना, कि हर a 100 टर्म ये है इस एपी, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एपी बनाता हूँ, 5 8 9 10 11 12 13 14 करते करते करते। अब इसको मेरे को बताओ, ये क्या 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है। अब इसकी 50th टर्म क्या होगी? बड़ा मुश्किल है ना करना, 3 ऐड करते हो, 50 बार ऐड करना पड़ेगा जी। यहाँ तो टेबल था इसलिए निकाल दिया तुमने। तो फॉर्मूला an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। कल हमने कुछ चीजें की थी, अगर मेरे को कल फिफ्थ टर्म निकालनी थी, मैं क्या कर रहा था? A4 प्लस डी कर रहा था, A4 प्लस डी, या मैं चौथी टर्म में डी ऐड कर दूं, या जो फर्स्ट टर्म होती है, ये a क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या है? n। 5 - 1 कितना हो गया? 4। तब भी सेम आंसर। जैसे ये एक एपी है, इसकी फिफ्थ टर्म क्या है? 15। मेरे को पता ही नहीं क्या है, चलो बता दी, चेक करें यहाँ से। A5 निकाल लिया ना, तो A5 का फॉर्मूला लिख दिया, तो A5 होगी, A क्या था? 3 प्लस 5 में से एक माइनस किया, n में से एक माइनस करना 4। D कितना है इसमें? कितना गया? 3 4 3 का प्लस 3 15 आ गया। कोई बच्चा 4 + 3 मत कर देगा, बोर्ड मार्क्स लगाना पड़ता है, तो मार्क्स कर 4 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर प्लस होगा, 4 + 3 मत कर देना। 15 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें चेक करें कि ये कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो 50 पे कौन सी टर्म आएगी? A50 निकालना है, पहले फॉर्मूला बनाए, A + 49D, इससे एक कम होता है ना, ये n है,
ये क्या है, लेकिन ये क्या है an, n है 5 की फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं। फिफ्थ टर्म कौन सी है 15, इसको हम बोलते हैं an फिफ्थ टर्म, और n क्या था 5। समझ गए n और n में फर्क। पांचवें नंबर की आइटम 15 है, नीचे वाला 5n है, ऊपर 15 an है। मतलब an हमेशा एक में से लिखेंगे, वो कौन सी जगह पे आता है वो n होता है, nth टर्म। ठीक है, अब a50 चेक करें, a कितना था इसमें 2 प्लस 49 इंटू 3, क्योंकि 3 दिन का गैप चल रहा है, तो 49 इंटू 3 कितना हुआ 150 से 3 माइनस कर देना 147। अरे 15 है ना, 50 3 150 149 इंटू 3 147 प्लस 2 कितना हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर बैठा हुआ है वो कौन है, एक मिनट निकल गया, छोटा सा फॉर्मूला a प्लस आ गया फॉर्मूला ये, समझ आया कैसे। तो आप अगर n पता हो तो टर्म निकाल दी, और अगर टर्म पता हो तो n निकाल सकते हो। अगर टर्म पता हो, इससे पहले वाली टर्म क्या है 146 होगी, मेरे को मान लो ये पता ही नहीं, आपको ये दिया है। अब बोलेंगे इस एपी में 146 कहाँ पे आता है, वो n हुआ। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना, कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता ये nth टर्म बोल रहा है, nth टर्म मतलब an, nth टर्म मतलब an की n बोल रहा है। अगर वो चीज कहाँ पे आती है तो n पूछ रहा है, तो आपको फिर nth टर्म दी होगी, ये नंबर कहाँ पे आता है, nth टर्म गिवन है कि ये नंबर कहाँ पे आता है, ये बताओ नीचे वाली चीज। और अगर कह रहा है कि यहाँ पे क्या आता है तो आपको n पता है, वो टर्म निकालिए। टर्म को हम बोलते हैं an, टर्म को क्या बोलते हैं, और उसकी प्लेस को क्या बोलते हैं n। समझ गए। अब यहाँ पे टर्म है मेरे पास और उसकी क्या निकालनी है, ये प्लेस निकालनी है। तो सेम फॉर्मूले से हमने अभी क्या लगा कि 50th टर्म में क्या था 149, तो ये 49 आंसर 49 टर्म है ना, ये चेक करें। हमें नहीं पता, हमें ये an पता है कि an कितना है 146, an का वाला बोल दे a प्लस n माइनस 1 b इज इक्वल टू, क्योंकि हमको n निकालना है, इस बार क्या निकालना था an निकालना था, 50 निकालना था, अब हमको n निकालना है, an पता है। तो a कितना है यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 3 146, पहले 2 बोल देने जाओ, इसको खोल दो ब्रैकेट को, कितना आ गया 3n माइनस 3, और 146 माइनस हो गया तो 144 आ गया, फिर 3 जाएगा उधर 147 हो गया। अब 147 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 4 12 27 आ गया 49। तो मतलब ये टर्म कौन सी है मेरी 49th नंबर की, 49th नंबर की टर्म ये थी। अगर टर्म पता हो तो नंबर निकाल सकते हो, नंबर पता हो तो टर्म निकाल सकते हो। शर्त क्या है ए और डी पता होना चाहिए। तो कितनी चीजें मिलती मेरे को, एक मेरे को चाहिए ए फर्स्ट टर्म, सेकंड डी, तीसरा एन नंबर किस जगह पे लाई करती है वो टर्म, और चौथा एन टर्म। ये फॉर्मूला ना देख लो 1 2 3 4 चार वेरिएबल्स आगे अलग अलग, आपको हर इस फॉर्मूले पुट करने के लिए कोई भी 3 वेरिएबल दिए होंगे हमेशा। पहले मैंने जो केस लिया उसमें ये पता, ये निकालना था, तो ये पता था, 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 ए एन और डी को ये निकल जाएगी। उस केस में ए एन पता था 146, ए भी पता था, डी पता, एन निकाल दिया। हो सकता है ए निकालने को आ जाए, हो सकता है डी निकालने को आ जाए, मतलब इन चारों में से कोई 3 दे देंगे तो चौथा निकालना पड़ सकता है, वो चौथा कुछ भी हो सकता है, पर फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही रहेगा, चौथा कुछ भी निकालने को बोल सकता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, कुछ भी नोट नहीं करना, एक ये नोट करना है, 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 और एक ये नोट करना है। बाकी कुछ भी नोट नहीं करना क्योंकि भाई कुछ भी आ जाएगा। एक पार्ट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड आप लोग करो, मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट सेकंड हो गया सबका, सेकंड नहीं हुआ, बताओ क्या दिया है, 18 दिया है, थर्ड स्टार्ट करो, ट्राई करो होता कि नहीं होता देखते हैं। देखो क्या दिया सेकंड में, ये पता है ये कितना है
पहले फॉर्मूला लिखे a प्लस एन माइनस वन डी। क्या क्या गिवन है? a गिवन है, a कितना है? चलो फिर n 10 है तो 10 माइनस वन और d नहीं पता, और an कितना है? ठीक है, पहले क्या लेके आएगी इस साइड सब कुछ d निकाला ना, तो d को अकेला छोड़ना है करके। पहले 18 इधर आएगा, प्लस 18 बनाया कि नहीं बनाया? कि पहले क्या लेके आ गई तुम बेटा? बॉड मास बार बार कह रहा हूँ, बॉड मास ये ब्रैकेट के 10 से ऐड हो ही नहीं सकता। बॉड मास पता क्या होता है? इधर देख, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट डी के साथ है कि 18 के साथ है? तो डी के साथ खुलेगा, कुछ खुलेगा है नहीं उसका। फिर सबसे पहले डिवाइड देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई देखते हैं, फिर ऐड देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट देखते हैं। बॉड मास के अलावा आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हो, रूल ही नहीं है। जो कर दी वो गलत कर दी है। जब ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे सॉल्व कैसे हो सकता है? ठीक है, 18 इधर आ गया और ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ बना 10d माइनस डी, या 9d कर दूंगा, 9d कर दूं। 10 माइनस 1 क्या होता है? तो 9d से मल्टीप्लाई होगा, 18 से कोई रिश्ता नहीं है उसका। और 9 यहाँ पे गया, 18 अपॉन में 9 कितना आ गया? d। ये सेकंड पार्ट खत्म। कितना आया? 2 d2 आ रहा है। थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, देखो बुलाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? थर्ड पार्ट पे क्या नहीं पता? दीदी कोई डाउट है? क्या क्या पता है? डी पता है -3, तो डी की जगह डाल दिया। अब माइनस तो माइनस लिखेंगे। 18 तो 18 माइनस 1 ए निकालना है और ए है -5। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन टफ लगते हैं बच्चों को। हो गया तो अच्छी बात है। अपने आप करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, अगर हेल्प चाहिए तो ठीक है। बाकी 2 पार्ट्स घर पे, बेटा 2 पार्ट्स घर पे बोल दिया ना। 18 में 1 गया, 17 into -3 51 आएगा। और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा। 51 माइनस 5 इक्वल टू 8। कितना आ गया? 46 आ रहा है। चेक करो जरा इतना काम, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 पार्ट्स घर पे करने हैं। चल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट से करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिनका नहीं हो होमवर्क में कर लेंगे वो। देखो वो एक टर्म आपको एपी दी हुई है। अगर एपी दी है तो ये बच्चों वाले काम अब नहीं करने की, चेक करें कि नहीं करने चेक। देखो अगर एपी दिया है तो क्या क्या दिया है, कौन बताएगा? ए एंड डी, मतलब अगर एपी पता तो क्या क्या पता लग गया? एक तो ए पता लग गई, एक डी पता लग गया, और बाकी देखते हैं ए कितनी है इसमें। अब डी कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 करके। तो आपको याद है a2 क्या है? -12 माइनस 3, तो -12 प्लस 3, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद -1 प्लस 6, तो आ जाएगा 5.2। ये क्या आ गया? डी। ये पता लग गया डी। अब निकालना है क्या है? 11th टर्म निकालनी है। अभी 11th टर्म में 11 क्या चीज है? an की n? n 11 वर्ड क्या है? n कितना हुआ? 11th टर्म को हम बोलते हैं a11। समझ रहे हो? a11 निकालनी है। बहुत ध्यान से करना है कि n क्या है और an क्या है। अगर 11th टर्म मतलब 11th वाली कुर्सी पे 11th लिखा है, th लिखा है, मतलब ये रोल नंबर है। 11th टर्म मतलब th लिखा है, मतलब क्या है? रोल नंबर। और रोल नंबर हमेशा क्या होता है? n। रोल नंबर क्या होता है हमेशा? आ जाएगा धीरे धीरे। n पता है कि 11, जिसके लिए th लिखा है ना, देख उसको बोलते हैं nth टर्म। टर्म को an बोलते हैं, लेकिन n तो n होगा जिसको th लिखा है। तो निकालना है a11, तो निकल जाएगा। अब तो 1 2 3 चीजें पता लग गई, फटाफट से निकालो, फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला लगेगा a11 का, a प्लस 10d माइनस 3 प्लस 10, d कितना निकाला हमने? 5/2, तो 2 से कट गया, -3 प्लस, ठीक है। जिनका हो जाएगा इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन 3 पे आ जाएंगे।
लिखूं ऐसे, पहले जो पता है वो लिखिए। चलो ए कितना है, 2 अब निकालना क्या है, हाँ ब्लैंक है वहां निकालना ना, ब्लैंक कहाँ पे है, सेकेंड टर्म पे, हमको सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, A2, A2 निकालनी है, ये A1 ये A2 ये A3, यानी n तो 2 होगा ना। जो निकालना है उसका N2 है, ठीक है ना, हमको A2 निकालना ना। A2 के लिए A पता है, D नहीं पता, N पता है 2, तो 2 यहाँ पे N ही होता ना, मतलब A पता है ये रहा, N पता है कि 2 निकालना है, 2 है ना N, और D नहीं पता, अगर D मिल जाए काम चल जाएगा एलिमिनेशन मैट्रिक्स तो नहीं है ना ना। एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होगा, लेकिन जब दो चीजें मिसिंग है, A भी मिसिंग और D भी मिसिंग, इसमें भी तो ये निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाए, पहले जो निकालना ना इसके A B का शॉर्टकट बता दूं, जो निकालना है ना उसका फॉर्मूला खोल लिया, फॉर्मूला बना लो पूरा, फिर कुछ फॉर्मूला आता है, पता लगा ना क्या मिसिंग है। A2 निकालने का फॉर्मूला बना सर A प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1D, और ये तो निकालना है मतलब ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, A तो पता है D नहीं पता, ये तो पता है ना। हाँ A तो पता है, ये ले 2 प्लस अब ये D नहीं पता ना मेरे को, तो ये D पता लग जाए काम खत्म, आ जाएगा। ये 26 का यूज करते हैं, 26 कौन सी टर्म है, तो मतलब 26 को मैं A3 कह सकता हूँ कि नहीं, कह सकता हूँ कि नहीं, फॉर्मूला बोल देता हूँ, क्या बनेगा फॉर्मूला, A प्लस 2D कितना है 26, A कितना था 2 यहाँ से निकलेगा D, 2D कितना हुआ उधर माइनस हो गया 24 और 2 डिवाइड हुआ तो कितना हुआ 12, D को कर लो यहाँ पे 12 आ गया 14 आंसर। निकालना ये था, इसका फॉर्मूला खोल दे, इसके लिए A पता है ये रहेगा, D नहीं पता लेकिन 3 पता है N, ये थर्ड नंबर है, रोल नंबर क्या है इसका 3, N क्या हो गया 3, और ये क्या है ऊपर की टर्म को A3 बोलते हैं, रोल नंबर 3 है तो O3 होगी, थर्ड टर्म होगी ना, A3 का फॉर्मूला खोल के मैंने D निकाला और D को यहाँ पुट किया और मेरा आंसर है। दोबारा ध्यान से समझो और सेकंड पार्ट शुरू करो, सेकंड पार्ट थोड़ा टेढ़ा है, फर्स्ट टर्म नहीं गिवन, सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड टर्म कितनी है 13, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्या क्या गिवन है बताओ, जो गिवन है वो लिखो, क्या क्या गिवन है, A2 गिवन है कितना है, फिर कितना है, मतलब इस A का n पता है 2 है, इस A का n पता है 4 3 तो का नाम है, ऊपर वाले टर्म an होती है, ये सारी an होती है, इनके रोल नंबर छुपे होते हैं, हमको n को रोल नंबर मानना है, इसको an मानना है, अगर ये n4 है तो A4 होगी, ठीक है। अब और कुछ पता है नहीं पता, और ये निकालने के लिए A और D होना जरूरी है, A जो आंसर निकलेगा वो तो ये हो जाएगा, और जो D मिल जाएगा तो इसमें D ऐड कर दूंगा तो निकलेगा, ठीक है मोटा मोटा। जब दो चीजें मिसिंग है और दो चीजें गिवन है, जब दो चीजें गिवन होती है ना तो दोनों के फॉर्मूले को मैंने कहा जो गिवन फॉर्मूला खोल दो, AP का शॉर्टकट जो गिवन उसका फॉर्मूला खोल दो, इसका फॉर्मूला खोले क्या आएगा A प्लस 1D इक्वल टू 13, इसका फॉर्मूला यहाँ तक कोई डाउट, A प्लस n माइनस 1 करते हैं ना, चलो तो यहाँ पे क्या आया सर A प्लस D कितना आ गया 13, और ये क्या A प्लस 3D, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर इकट्ठा कर दो, A प्लस 3D क्या आ गया 3, क्या बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें x और y होता था, इसमें A और D आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, एलिमिनेशन कर दे, कैसे करते हैं हम, कोई भी दोनों में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, अगर है तो ठीक है वरना यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, इसमें A ऑलरेडी सेम है तो क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करना, ये माइनस हो गया ये भी माइनस, ये माइनस, याद है मेरे को ये कट गया, D माइनस 3D माइनस 2D, माइनस बढ़ा ना
13 माइनस 3, 10 तो डी कितना आ गया -5। एक चीज बल्कि फिर ये कहाँ डाल देंगे, दोनों में से कहीं भी डाल सकते हैं। तो a -5 इक्वल टू 13, ये डी ऊपर पुट कर दिया ना, तो a कितना आ गया, इसको हाईलाइट कर दो और यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सॉल्विंग 1 एंड 2। वो नहीं लिखना बाय एलिमिनेशन, वो सब लिखना, वो चैप्टर का रोल था, आप बस सॉल्व कर रहे हो। एलिमिनेशन होल लाइफ काम आता है मैथ्स में, जब तक हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ए आ गया, डी आ गया, 9। अब क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है, A1 तो आगे भी है 18, ये नंबर कितना मिल गया। फिर ये कौन सा नंबर है, थर्ड, तो A3 है ये। अभी रुक जा, A+2D है, थर्ड टर्म है ना, A+2D, तो A कितना है 18 + 2 × D कितना था -5, तो 18 - 10 कितना आंसर आ गया। और एक और ट्रिक भी है कि आप 13 में D ऐड कर दो, -5 है, 13 - 5 8 हो गया। अगर इन दोनों में D का ही फर्क होता है ना, वो भी यूज कर सकते हो, वरना ये थर्ड टर्म का होगा भी लगा सकते हो। मैं ज्यादातर यही यूज करता हूं कि मेरे को क्वेश्चन है कि एक ही फॉर्मूला रखवा दिया जाए। ठीक है जी, करो अगला, थर्ड पार्ट करो, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। थर्ड पार्ट इजी है। फर्स्ट और लास्ट गिवन है 5 और 9.5। 5 डैश डैश 9.5 को 9.5 लिख दो या फिर 18/2 लिख दो, नहीं 19/2, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को। ए तो पता है, गिवन लिख दिया, और एक और क्या पता है, A4 पता है, A4 का फॉर्मूला खोल दो, जो घर पे भी करना है, जो पता है फॉर्मूला खोल दो, छुट्टी। ओ भाई एग्जाम में भी जो पता है फॉर्मूला खोल दे, हो जाएगा। ये कितना आया, A + 3D 5 + 3D, 3D को इधर रहने दो, 5 उधर ले जाओ। ये कितना आ रहा है, 19 में से 5 to the 10 गया 9/2 और ये 3 इधर है, तो D क्या आ गया 9/2 × 3, ये 3 नीचे आएगा, तो D तो आ गया भैया 3/2। अब क्या, अब तो सारा काम खत्म हो गया, अब सेकेंड टर्म निकालनी है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकलती है, A2 A + 1D, थर्ड टर्म कैसे निकलती है, A3 A + 2D। A कितना है 5 + 3/2, 5 + 2 × 3/2, ये होगा ना। तो यहाँ पे इसको एलसीएम लो, 5 to the 10, 10 + 1 10 + 3 13/2, ये 2 से 2 कट जा रहा है, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो ये आपके आंसर। ठीक है जी, पीछे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, होमवर्क लिखेंगे, फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट्स होमवर्क थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स, सेकंड का विजन का नहीं कंप्लीट हुआ तो अभी लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके कहां तक करने बता देता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच टर्म ऑफ AP इज, AP पता है, A पता है, D पता है, और एक टर्म कह रहे हैं कि कौन सी टर्म 78 है, इसको क्या मान लेंगे AN। इसमें कहां पे 78 है, तो AN पता है, वो N निकालना है, क्या निकालना है, निकल जाएगा, 3 चीजें पता लग गई। सिमिलर आपको जो ऊपर देखो, ऊपर आपने निकाला ना, वही चीज नीचे दी है, बस थ्योरी में दे दी, वही 3 चीजें गिवन होगी, वो ढूंढनी पड़ेगी कैसे, वो इंग्लिश में लिख के दे दी। क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करेंगे जी, और एग्जांपल भी क्वेश्चन 1 से 7 तक मेरे को सारे पार्ट्स कंप्लीट चाहिए। एग्जांपल नंबर 3 से 5 तक पहले एग्जांपल करना, लेकिन तब क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7, 3 से 5, 5.2 भी खत्म नहीं हुई है अभी, इसकी कम से कम 2 क्लास और लगेगी 5.2 में।
2 क्लासें और लगेंगी, 3 क्लासें लगती है इसको, 3 क्लासें लगती है 5.3 को, फिर 2 क्लासें और लगेंगी आर डी शर्मा की प्रैक्टिस के लिए। इतना है काम इसमें, बोर्ड्स है ना हमारा।